नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हम सबके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। इसका नाम है एजेंटिक एआई। तो ये इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है और आज हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या, काम कैसे करती है और इसका मतलब क्या है हम सबके लिए। कभी सोचा है कि कोई एआई असिस्टेंट कभी-कभी इतना ब्रिलियंट कैसे हो जाता है और अगले ही पल एकदम लॉस्ट, बिल्कुल गुम हो जाता है? ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ नहीं होता। ये एक आम समस्या है और इसकी वजह छिपी है एआई की आज की सीमाओं में। और बस यहीं से जहां चैटबॉट्स की सीमाएं खत्म होती हैं, एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। हम अब एक ऐसे एआई की तरफ बढ़ रहे हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरे करता है। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। अगर एक चैटबॉट से पूछा जाए फ्रांस की राजधानी क्या है, तो वो फौरन जवाब देगा पेरिस। लेकिन अगर उससे कहा जाए मेरे लिए पेरिस की पूरी ट्रिप प्लान करो, फ्लाइट्स बुक करो, होटल बुक करो, तो बस वहां वो अटक जाएगा। यही तो फर्क है एक सीधे साधे सवाल के जवाब और एक मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स काम को अंजाम देने के बीच। और जैसा कि एआई एक्सपर्ट युवल मेहता ने कहा है, बिना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के एजेंट्स कॉम्प्लेक्सिटी के बोझ तले दब जाते हैं। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए ही एक नए पावरफुल अप्रोच ने जन्म लिया है। तो चलिए मिलते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से एआई एजेंट। ये एआई का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा पावरफुल रूप है। तो आखिर ये एआई एजेंट्स हैं क्या? सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी खास गोल को पाने के लिए सोच सकता है, यानी रीजन कर सकता है, प्लान बना सकता है और फिर उस पर एक्ट भी कर सकता है। ये अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है, सीखता है और उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट भी करता है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला टूल नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर है। एक एजेंट का काम करने का तरीका आमतौर पर 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले रीजन, वो प्रॉब्लम को समझता है और एक प्लान तैयार करता है। फिर एक्ट, वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी टूल्स या एपीआईज का इस्तेमाल करता है। और आखिर में इंटरैक्ट, वो रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करता है और अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने के लिए उससे सीखता है। रीजन, एक्ट, इंटरैक्ट, ये साइकिल चलता रहता है। तो इसका मतलब साफ है, एक एआई एजेंट सिर्फ दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता। ये एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त प्रॉब्लम सॉल्वर है। ये खुद सोच सकता है, खुद फैसले ले सकता है और यही चीज एआई को एक टूल से एक पार्टनर बना देती है। चलिए अब देखते हैं कि ये एजेंट्स असल में काम कैसे करते हैं। इसे एक एजेंट की प्लेबुक समझ सकते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज का सेट जो इसे इतना स्मार्ट और इफेक्टिव बनाती हैं। सबसे पहला पैटर्न है रिफ्लेक्शन पैटर्न। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई एजेंट अपने ही काम को प्रूफ रीड कर रहा हो। वो पहले एक जवाब बनाता है, फिर खुद ही उसकी आलोचना करता है, उसकी गलतियां निकालता है और फिर उसे बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक एआई ने कोड लिखा। वो खुद कह सकता है ये कोड सही तो है, पर ये एफिशिएंट नहीं है और इसमें एरर हैंडलिंग भी ठीक से नहीं की गई है, मुझे इसे रीफैक्टर करना होगा। ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है ना, यही इसे इतना पावरफुल बनाता है। अगला पैटर्न है रीएक्ट। इसका मतलब है रीजन प्लस एक्ट, यानी सोचो, काम करो, नतीजा देखो और फिर से कोशिश करो। ये एक कंटिन्यूअस लूप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक चक्र। ये एक नॉर्मल एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के सीधे साधे इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाले तरीके से बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट ये हम इंसानों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके से काफी मिलता जुलता है। और फिर आता है कोलैबोरेशन पैटर्न, जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ एक सुपर एजेंट बनाने के बजाय हम अलग अलग काम में माहिर एजेंट्स की एक टीम बना सकते हैं। जैसे सोचिए एक स्टार्टअप आइडिया को वैलिडेट करना है, तो एक टीम बनेगी जिसमें होगा एक आइडिया इवैल्यूएटर जो फीजिबिलिटी देखेगा, एक कस्टमर पर्सोना बिल्डर जो टारगेट ऑडियंस को समझेगा और एक एमवीपी रिकमेंडर जो एक बेसिक प्रोडक्ट का सुझाव देगा। ये सब मिलकर काम करते हैं। ये एजेंट्स दोहराए जाने वाले काम भी कर सकते हैं, लेकिन 2 अलग अलग तरीकों से। पहला है इटरेशन, जो एक असेंबली लाइन की तरह है, जहां हर आइटम को अलग अलग प्रोसेस किया जाता है। और दूसरा है लूप, जो एक आर्टिस्ट की तरह है, जो अपनी स्कल्पचर को सुधारता रहता है, जहां हर नया साइकिल पिछले वाले से बेहतर होता है। तो ये तो थी थ्योरी। चलिए अब देखते हैं कि ये पावरफुल पैटर्न्स असल दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जरा इस डेटा पर नजर डालिए। एसएटी के मुश्किल मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ओवन जैसा एक नया एजेंटिक मॉडल 83% एक्यूरेसी के साथ GPT-4o जैसे टॉप मॉडल्स की बराबरी कर रहा है।
ये साफ दिखाता है कि जब बात कॉम्प्लेक्स रीजनिंग की आती है तो ये एजेंटिक अप्रोच कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन इस बेहतर रीजनिंग पावर के साथ एक ट्रेड ऑफ भी है। O1 जैसे रीजनिंग मॉडल का जो सोचने का समय है यानी लेटेंसी, वो GPT-4o के मुकाबले 30 गुना तक ज्यादा हो सकता है। पर रुकिए, ये कोई कमी नहीं है, ये एक फीचर है। इसका मतलब है कि मुश्किल काम के लिए वो ज्यादा सोचने का वक्त ले रहा है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। तो इन एजेंट्स का इस्तेमाल हो कहाँ रहा है? उन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में जहां कई स्टेजेस की प्लानिंग की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर के लिए टेस्ट्स को ऑटोमेट करने में, और यहां तक कि यूएस के फेडरल टैक्स कोड जैसे कॉम्प्लिकेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स को समझकर उन्हें एग्जीक्यूटेबल लॉजिक में बदलने में भी। ये सब कुछ हमें एआई के फ्यूचर से जुड़े एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल पर ले आता है। आखिर इस टेक्नोलॉजी के लिए आगे क्या है? देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि एक एजेंट एक इंटेलिजेंट प्रॉब्लम सॉल्वर है। लेकिन जब एक से ज्यादा एजेंट्स एक साथ मिलते हैं तो क्या हो सकता है? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। अगर एक एजेंट रीजन कर सकता है तो एजेंट्स की पूरी टीम मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकती है? ये वो सोच है जो शायद एआई के अगले दौर को डिफाइन करेगी।